हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि अभी सबको पता है कि आप लोगों की नीट की 2021 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं अभी बहुत मज़े में हैं, ठीक है। मतलब कि सब लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, अभी पोखरियाल सर जब आएंगे, एग्जामिनेशन की जब डेट निकालेंगे, देन वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टडी। बट आप लोगों को पता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि जिस दिन डेट रिलीज हो गई उसके बाद से ये ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन की डेट आने का टाइम पीरियड कब बीत जाएगा तुम लोगों को खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। वो टाइम पीरियड ना कैसे कैसे बीत जाएगा, प्रेशर, टेंशन, पढ़ाई, और बिल्कुल दिन रात एक हो जाएंगे और कुछ नहीं पता चलेगा कि टाइम पीरियड कब बीतेगा, ठीक है। तो अपने आप को ये कंडीशन में लाने से बढ़िया थोड़ा सा सीरियसनेस पहले ही ले आओ और चीजों को बिल्कुल प्रिपेयर रखो, ताकि एक एम मोमेंट पे आप लोग पैनिक ना कर जाओ। क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट का काम क्यों खराब होता है? क्योंकि वो एंड मौके में पैनिक कर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। अब मैं ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि काफी स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही, चीजें समझ में नहीं आ रही, किस तरह से आगे लेके जाए, बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही थी। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजों को कॉप अप करना है और क्या क्या हम लोगों को प्रिपरेशन पूरी करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना सिलेबस जितना है टाइमली आप लोग कंप्लीट करने के लिए कोशिश करें। जितना टाइमली आप लोगों को कंप्लीट होगा उतना टाइमली आप उसको रिवीजन में देंगे, क्योंकि देखिए हर साल जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और अपने आप को, और दिक्कत पता है क्या होती है, हम लोग एक बार के लिए सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं बट एंड टाइम पे हम लोगों को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता, जो कि सबसे हम लोगों की दिक्कत हो जाती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की दिक्कत हो जाती है। तो अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए और दूसरा अपने नोट्स पूरे रखिए। आधे बच्चों के नोट्स ही नहीं आते, ठीक है। होता क्या है, ये चीज ध्यान रखना, अपने एनसीईआरटी बेस्ड नोट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं बेसिकली बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बायोलॉजी के को रिलेट करके मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड चीजें आप लोगों के नोट डाउन होनी चाहिए। उसके अलावा जो जो कंटेंट थोड़ा बहुत आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाना पड़ता है वो चीजें भी होना चाहिए आप लोगों के पास। नहीं है तो मैं भी आप लोगों को एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी खरीद सकते हो, ठीक है। ओसवाल की बुक आती है, ठीक है, टॉपर्स हैंडबुक बायोलॉजी बुक। चाहे आप 11 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भी बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, या आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे आपका नीट है उसके लिए कर सकते हो। सबसे खास बात इस बुक में पता है क्या है, मैंने काफी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करी अपनी क्लासेस में, ये है कि आप लोगों को जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको एक्स्ट्रा जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल की जरूरत है वो भी इसमें है, ओके। और सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ माइंड मैप अवेलेबल है, ये देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये आप लोगों को माइंड मैप दे रखा है, ओके। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पूरा माइंड मैप से समझा रखा है कि क्या क्या चीजें क्या कैसे कैसे होंगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि एंड टाइम में जब आप लोगों को रिवीजन करना होता है तो पूरी पूरी बुकें या पूरे पूरे नोट्स बच्चा नहीं देख पाता, तो माइंड बाइक का अगर एक लेआउट देख जाए ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। देखिए बायोलॉजी की ऐसी है, ऐसी ही केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइंड मैप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग कर सकते हो, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये ओसवाल की बुक है, ठीक है, यही बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स तीनों की है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा। क्या है ना, इंपॉर्टेंट बहुत है, नोट्स आप लोगों का कंप्लीट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाता, ठीक है। और रिवीजन अगर जो क्विक रिवीजन चाहिए तो उसके लिए आप लोगों के मोटी मोटी बुकें दिक्कत करती हैं। तो आप लोग चाहो तो ये बुक कर ही सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है टाइमली। उसके बाद ये ध्यान रखना, अपना टाइम टेबल एक फिक्स रखना। देखो ये बात तो तय है कि आप लोग लॉन्ग पीरियड तक अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं रख पाता। आप क्या, कोई भी इंसान होगा वो एक टाइम टेबल को डेली बेसिस पे लॉन्ग पीरियड तक फॉलो नहीं कर पाता, चीजें बदलती हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों ने ये करना है कि जो अपना टाइम टेबल बनाओ उसका लेआउट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने पर डे 3 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, तो 3 3 घंटा तो मिनिमम अपने अपने सब्जेक्ट को देना है। अब वो 3 घंटे का डिवीजन आप डे वाइज या आप लोग वीकली चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा इंसान बोर भी फील करता है, अगर एक ही रूटीन को डेली फॉलो करता है तो बोरियत सी आ जाती है। और ये भी ध्यान रखो, अपना जो भी आप लोगों का स्टडी प्लेस है उसको भी थोड़ा उसमें चेंजेस लाते रहा करो, ठीक है, टाइम टू टाइम। हफ्ते में एक बार उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहा करो, कुछ ना कुछ, नहीं तो फिर वहां पे बैठा बैठा ना इंसान जो होता है बोर हो जाता है। तो ये चीज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड अपना बिल्कुल फिक्स रखो कि हाँ मेरे को 3 घंटे 4 घंटे इसमें देने, 3 घंटे इसमें देने और 3 घंटे
इसमें देना, तो उस हिसाब से अपना लेआउट रेडी करो। और ये ध्यान रखना कि आप लोग, देखो क्या होता है ना, अभी बेसिकली क्या कर रहे होंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, यार ऐसा करूंगा बायोलॉजी में 350 तो मैं ले ही आऊंगा, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा होता है ना, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट वाला होता है, उसके बाद थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को दिक्कत आती ही है, ठीक है, एक बार केमिस्ट्री भी संभाल लेगा बट फिजिक्स में दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि जो आप लोग स्टूडेंट जो करते हैं वो बायोलॉजी को इग्नोरेंस में डाल देते हैं, ठीक है, वो सॉरी फिजिक्स को इग्नोरेंस में डाल देते हैं कि यार चल ठीक है कर लेंगे, ये छोड़, बायोलॉजी में इतने खींच लेंगे और केमिस्ट्री में भी थोड़ा बूस्टअप करके कवर कर लेंगे सारी चीजें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम है अभी आप लोगों के पास, और ये ध्यान रखना कि अपना मैक्सिमम टाइम आप लोग जो आपका लूप होल है या जो आपकी कमी है उसको बिल्डअप करने के लिए लगाइए, ना कि वो जो आप लोगों का इंप्रूव है उसको तो थोड़ा 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 टाइम भी दोगे ना, डेली डेली, ठीक है, तो आप लोगों का हो जाएगा, बट जो चीज में कमी है उससे पीछे मत भागो, उसको सामना करो, फेस करो और उसको कंप्लीट करो, क्योंकि अभी टाइम पीरियड है तुम लोगों के पास कि चीजों को तुम लोग संभाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चाहो तो मेरी क्लासेस लगा सकते हो आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अविरल ब्लॉग्स, उसमें क्लासेस की डिटेल्स आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप लोग वो भी लगा सकते हो, ठीक है, बायोलॉजी के मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के हों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो बायोलॉजी के क्वेश्चन बच्चा करता है, केमिस्ट्री के कर लेता है, ये जो सब्जेक्ट है इसको सब मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं या कम करते हैं, यार छोड़ नहीं कर पा रहा, लेकिन ये ध्यान रखो, इसके लिए तुम लोगों को अपने कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, जो टीचर है जिससे तुम पढ़ रहे हो उसको सिर खा जाओ, जो करना है करो, लेकिन अपनी फिजिक्स को देखो, ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों की जो फिजिक्स होती है ना वही सिलेक्शन करवाती है, ये रूल है, ठीक है, जिसकी फिजिक्स कहीं ना कहीं वीक होती है वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं रह जाता है, तो ये ध्यान रखना, फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स का सामना करना है, 5 महीने फोड़ के रख दो, दिन रात एक कर दो और चीजें पॉसिबल हैं। देखो रातों रात जादू की छड़ी तो चलेगी नहीं कि हाँ मैंने कह दिया और तुम लोग लग गए और अगले दिन फिजिक्स में तुम लोग कतई बहुत बड़े स्टार बन गए, ऐसा तो कुछ नहीं होना, टाइम लगेगा पीरियड, और अभी टाइम है, या तो ऐसा होता टाइम नहीं है, ठीक है, अब ये भी नहीं कि टाइम है तो भाई चलो लगे पड़े आराम आराम से एक चैप्टर कर रहे हैं 1 महीने में, ऐसा भी नहीं है, इतना भी ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब ये है कि हाँ अगर तुम जेन्युइन तरीके से पूरे दिन में 4-5 घंटा अपना एक फिजिक्स को दे रहे हो और वो अभी तुम लोगों का 4-5 महीने है, इन पीरियड में अगर तुम लोग इतना टाइम दे पाते हो तो लिटरली अभी भी इंप्रूवमेंट के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस हैं, और वो काफी स्टूडेंट आज शायद मेरे को 3 साल यूट्यूब पे ही हो गए हैं और 2 साल से मैंने अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो ये देखा है मैंने कि स्टूडेंट अगर 5-6 महीने तरीके से मेहनत करता है ना तो इस फील्ड में भी वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाता है, मतलब उसकी इंप्रूवमेंट होती है। तो अभी मैक्सिमम क्वेश्चन, और सबसे जरूरी बात, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, क्यों, क्योंकि देखो आज की डेट में ये ध्यान रखना, देखो देखो बायोलॉजी और फिजिक्स का, देखो फिजिक्स का क्या सिस्टम है, फिजिक्स का ये है कि आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, और क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं कि इधर उधर के कोई भी कर रहे हो, आपको मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन करा करो, ठीक है, जो आप लोगों के पहले AIPMTs होते थे या अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो पहले एग्जामिनेशन होते थे वो सारे क्वेश्चन करा करो, BHU वगैरह के, इन सब का सेट आप लोगों को ऑनलाइन आज की डेट में क्या चीज अवेलेबल नहीं है बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्यों, क्योंकि बेसिकली इन्हीं से मॉड्यूलेट करके चीजें आती है, और बायोलॉजी तो ऐसा है कि तुम लोग अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी का कर रहे हो ना तो उसमें ये तो है नहीं कि केसेस बन जाएंगे, ठीक है, थ्योरी को थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करा जाएगा बायोलॉजी में, और अगर तुम एक टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो बायोलॉजी में उसके अलावा वहां से कुछ आने का रहा ही नहीं रहता, तो ये बातें समझो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अब ये भी नहीं कि बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि भाई चैप्टर बाद में करेंगे, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, कंसेप्ट बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है, अपना बायोलॉजी को, और हाँ ये याद रखना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया था, और एनटीए ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है कि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बेस्ड है क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो बायोलॉजी के लिए तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना, कुछ पार्ट आप लोगों का आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाता है, वो आप लोगों के जो लेक्चर्स होते हैं वहां पे कवर हो जाता है, और केमिस्ट्री के लिए ये आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपकी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आती है, ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, और फिजिकल में ऑब्वियसली बात है कंसेप्ट क्लियरिटी आप लोगों की जरूरी है, और फिजिक्स के लिए देखिए, फिजिक्स के लिए तो ऑब्वियसली बात है कंसेप्ट आप लोगों के बिल्डअप होने चाहिए, मतलब कहने की बात यह है कि एनसीईआरटी आप लोगों को हर सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं पढ़नी है, और बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
और टाइम वेस्ट मत करो, अभी टाइम है, कर सकते हो, चीजें अभी भी संभल सकती हैं, घबराओ मत। और घबराने से तो कुछ होना ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी टेंशन नहीं है, अभी दिमाग में टेंशन नहीं है कि हाँ यार इतनी तारीख को एग्जाम है, अभी तो ठीक है, कहीं ना कहीं फ्री माइंड है बंदा। तो अपना ये टाइम को यूज करो, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती उस तक का वेट मत करो कि हाँ भाई अनाउंसमेंट होगी उस दिन मैं जाऊंगा पढ़ने, उस दिन मैंने तो उस दिन आग लगा देनी, कोई आग नहीं लगती है, ये सब कहने वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आज से करो, शुरुआत करो, एक बार शुरुआत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, तभी आगे बढ़ पाओगे और चीजें कवर कर पाओगे। और जो भी स्टूडेंट जिसे भी लगता है कि आप लोग नोट्स वोट नहीं बना पाते, या आप लोगों को एंड टाइम में, देखो मैं ऐसे आपको कोई गलत चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये बुक मेरे पास खुद आई, मेरे को बहुत अच्छी लगी, तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कोई ज्यादा एक्सपेंसिव बुक नहीं है, मैं आप लोगों को लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों को अगर लगता है कि यार देखो एंड टाइम में रिवीजन के लिए सारी चीजें चाहिए, ठीक है, तो इतनी सारी नोट्स से अच्छा है आप लोगों के माइंड मैप्स इसमें सारे बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है। तो आप लोग प्लीज इस बुक को, अगर आप कैपेबल है तो बिल्कुल खरीदिएगा, और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, चाहे आप 11th में, 12th में, या आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होगी, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।